स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल थिंकमेटिक्स पे, जहाँ मैं डेली मैथमेटिक्स का वीडियो अपलोड करता हूँ। और आज के इस लेक्चर वीडियो में हम जो है 2024 का पेपर्स का सलूशन करने वाले हैं, जो कि जिसका जो कोड है 30/4/1 है और ये सेट 1 है। और इस लेक्चर वीडियो में हम जो है MCQ के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जैसा कि बताया मैंने, स्टैंडर्ड का MCQ का पार्ट है और इसका सेट है 30/4/1 और ये सेट 1 है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है, इफ़ AX + BY इज इक्वल टू A² - B² और दूसरा इक्वेशन दिया है BX + AY इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ X + Y इज इक्वल टू, हमसे पूछ रहा है क्या होगा। तो हमको दो इक्वेशन दे रखा है। पहला इक्वेशन क्या है हमारा, AX + BY इज इक्वल टू A² - B² दे रखा है और दूसरा इक्वेशन क्या दे रखा है हमको, BX + AY इज इक्वल टू 0 दे रखा है। अब देखिए, आपको ये इक्वेशन फर्स्ट बना लेना है और ये इक्वेशन सेकंड बना लेना है और हमको क्या करना है, एक एक करके x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, b को एलिमिनेट करना पड़ेगा। b को एलिमिनेट करने के लिए हम इस इक्वेशन में जो है a से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे a से, तो क्या हो जाएगा हमारा A² x हो जाएगा और A × B y हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा A³ - A × B² हो जाएगा। वैसे ही जब हम दूसरे इक्वेशन में b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, B² x हो जाएगा और यहाँ पे A × B y हो जाएगा और इज इक्वल टू हमारा राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसको जो है ना हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ABY से ABY क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से हमारे x कॉमन करेंगे तो A² - B² × x बचेगा इज इक्वल टू, यहाँ से हम a को अगर कॉमन कर लें तो हमारे क्या आ जाएगा, A² - B² आ जाएगा। और इस तरीके से हम देख पा रहे A² - B² दोनों साइड में है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, 1 के बराबर आ जाएगा। और जैसे ही x का वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगा तो हम y का वैल्यू निकालेंगे। y का वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड के माध्यम से निकालेंगे। तो b × x का वैल्यू हमारा 1 के बराबर है प्लस AY इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए, AY को इधर ही रहने देंगे और AB को उधर भेजेंगे तो -A × B हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा जो A है, A से कैंसिल हो जाएगा और Y का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, -B आ जाएगा। अब देखिए, हमसे क्या पूछा है, x + y का वैल्यू पूछा है। तो x + y का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, x + y इज इक्वल टू, x का वैल्यू 1 बराबर है और y का वैल्यू -b के बराबर है, यानी a - b जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करे, द HCF ऑफ टू नंबर्स 65 and 104 is 13. If LCM of 65 and 104 is 40x, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो हम जानते हैं हम कैसे लगाएंगे, LCM × HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर हमारा 65 है और सेकेंड नंबर हमारे कितना है, 104 है। अब जैसा कि हमको दे रखा है LCM कितने के बराबर है, तो 40x के बराबर है। और वैसे ही हमारा HCF कितने के बराबर है, तो 13 के बराबर है। और यहाँ से हम जो है x का वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए, इसको जो है ना हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। 13 × 5 = 65 होगा तो 5 आ जाएगा हमारे यहाँ पे। और 40 को जो है ना नीचे भेजेंगे, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 × 104 अपान में 40 हो जाएगा। और ये 5 से जो है ना हमारे कैंसिल हो जाएगा, 5 से 8 बार में कैंसिल होगा। और 104 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 8 × 1 = 8 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे कितना, 4 और 2 और 4 बचेगा, यानी कि 8 8 तरीके 24 हो जाएगा। यानी x का जो वैल्यू आ जाएगा वो 13 के बराबर आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, बी ऑप्शन सही है, यानी कि 13 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे क्या कर रहा है, इफ़ ए पॉलिनोमियल px इज गिवन बाई px इज इक्वल टू x² - 5x + 6, देन द वैल्यू ऑफ P1 + P4, यानी P1 + P4 का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमारा Px का वैल्यू कितना दे रखा है, x² - 5x + 6 दे रखा है। Px इज इक्वल टू x² - 5x + 6
अब देखिए यहाँ पे हम पहले P1 का वैल्यू निकालेंगे, यानी x के जगह पे 1 रख देंगे। तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा 6 माइनस 6, यानी कि 0 के बराबर आ जाएगा। सॉरी 7 माइनस 6, तो इसका वैल्यू हमारा कितने के बराबर आ जाएगा, तो 1 माइनस 5 और प्लस 6 हो जाएगा, यानी 6 और 1 7 माइनस 5, यानी कि इसका P1 का वैल्यू हमारा 2 के बराबर आ जाएगा। वैसे हम निकालेंगे क्या, P4 निकालेंगे। तो P4 यानी x के जगह पे 4 रखेंगे, तो 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6, और ये कितना हो जाएगा हमारा 16 माइनस 20 प्लस 6 हो जाएगा। और इसको जो है हम लिख सकते हैं क्या, -4 + 6 लिख सकते हैं, यानी कि इसका भी वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगा। यानी P1 और P4 दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर, तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कर रहा है, इफ़ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2x + c = 0 इज 16, देन द वैल्यू ऑफ c इज़, यानी कि इसका जो है ना हमको डिस्क्रिमिनेंट दे रखा है, और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b² - 4ac। तो हमको क्या दे रखा है, डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है ना वो 16 के बराबर है, और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b² - 4ac, यानी b² - 4ac जो है ना 16 के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना हमारा b का वैल्यू हमको दे रखा है कितना, -2 दे रखा है, यानी -2 का स्क्वायर, और -4 इंटू a का वैल्यू हमारा कितना है, तो 3 के बराबर है। तो 3 इंटू c का वैल्यू हमारा c के बराबर है। अब क्या करना है हमको, c का ही वैल्यू फाइंड करना है। तो -2 का स्क्वायर जब करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12c हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 12c को जो है ना हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो 4 - 16 इज इक्वल टू 12c हो जाएगा। और 12c का जो वैल्यू है ना हमारे कितने के बराबर आएगा, तो -12 के बराबर आएगा। इस तरीके से c का जो वैल्यू आ जाएगा हमारा -1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है हमारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, इफ़ एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, देन द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कर रहा है कि किसी सर्कल का एक जो आर्क है ना वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो मान लीजिए ये हमारा सर्कल है, और इसका ये जो आर्क है ना 90 डिग्री का एंगल ऐसे हमारा बना रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है क्या कि इसका लेंथ और पूरे सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है उसका रेशियो आपसे पूछा हुआ है। क्या कर रहा है, हमसे रेशियो फाइंड करना है इट्स लेंथ, यानी ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, और इसके बाद सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस, यानी कि ये लेंथ अपान में सरकमफ्रेंस का फार्मूला पूछ रहा है। तो हम जानते हैं लेंथ निकालने का फार्मूला क्या होता है, 2πr थीटा बटे में 360 डिग्री, और अपान में सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है हमारा, तो पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस का फार्मूला आता है 2πr। अब देखिए यहाँ पे 2πr से 2πr क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा हमारा थीटा अपान में 360 बचेगा। अब देखिए थीटा का वैल्यू हमको दे रखा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री अपान में 360 डिग्री जब हम कैंसिल करेंगे 90 से इसको 4 बार में, तो 1/4 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। 1/4 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन हमसे एक और पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे कि इफ़ द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, द सेंट्रल एंगल ऑफ दिस सेक्टर। यानी कि इस बार हमारा क्या है, सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि कोई सर्कल है और इसका सेंटर जो है हमसे सेंट्रल एंगल पूछ रहा है, यानी थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, और हमको क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हमारे क्या होता है, πr² थीटा बटे में 360 डिग्री। πr² थीटा अपान में 360 का जो वैल्यू है ना वो किसके बराबर है, तो 60 पाई के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना हमारा पाई से पाई जो है ना कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमको आर का वैल्यू कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 12 और इंटू में थीटा अपान में 360 इज इक्वल टू 60। अब देखिए ये 12 से जो है ना हमारा 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, और
12 से जो है ना हमारा ये भी कैंसिल होगा, 12 से ये हमारा जो है 30 बार में कैंसिल हो जाएगा। और इस तरीके से जो थीटा का वैल्यू आ जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 5 इंटू 30 के बराबर हो जाएगा। और हमारा थीटा का जो वैल्यू है 150 डिग्री आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, इफ़ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ ए डाटा इज 24 देन द डिफरेंस ऑफ इट्स मीडियन एंड मीन। तो हमको क्या बोल रहा है, मोड और मीडियन का डिफरेंस जो है 24 के बराबर है। यानी मोड और माइनस मीडियन इज इक्वल टू हमको दे रखा है कितना, 24 दे रखा है। तो हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं ना जो मीडियन है ना वो x के बराबर है। यानी मीडियन इज इक्वल टू, हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं ये x के बराबर है। तो मोड क्या हो जाएगा हमारा, तो मोड जो है यहाँ पे मीडियन की जगह पे हम x रखेंगे, x जो है राइट हैंड साइड में जाएगा, तो 24 प्लस x जो है ना मोड का वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ना हमको डिफरेंस फाइंड करना है, किसका, मीडियन और मीन का डिफरेंस फाइंड करना है। तो चलिए हम इसका मीडियन और मीन का डिफरेंस फाइंड करना है। तो हम लगाएंगे इंपिरिकल फार्मूला। इंपिरिकल फार्मूला क्या होता है, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। ये जो होता है ना हमारा इंपिरिकल रिलेशन होता है। यहाँ पे 3 इंटू मीडियन का वैल्यू कितना है, तो x के बराबर है, तो 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू मीन, मीन तो हमको पता नहीं है, और प्लस मोड के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 24 प्लस x लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3x से x जो है ना हमारा जाके घट जाएगा, और क्या बचेगा हमारा, तो 2 मीन अब प्लस 24 जो है हमारा बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे घटेगा तो कितना आएगा, 2x हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2 मीन और प्लस 24 हो जाएगा। अब देखिए 2 से जो है ना सब कैंसिल हो रहा है, तो 2 कॉमन करके हम काट देंगे। तो x का वैल्यू हमारे कितने के बराबर आएगा, मीन प्लस 12 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मोड। तो मीडियन तो हमारा मीडियन तो जो है ना हम x के बराबर मान चुके हैं, तो x माइनस मीन इसको लिखेंगे जब हम, तो 12 के बराबर आ जाएगा। और x के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, मीडियन और माइनस मीन लिख सकते हैं। यानी मीडियन माइनस मीन का जो वैल्यू है वो 12 के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, 12 है, यानी ऑप्शन नंबर ए है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, 2 डाइस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ऑन बोथ द डाइस इज। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कर रहा है हमारा कि दोनों डाइस पे क्या आना चाहिए, एक ऑड नंबर आना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है, पहले डाइस पे हमारा क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, और दूसरे डाइस पे भी हम 1 ले सकते हैं। या फिर हमारा क्या हो जाएगा, 1,3 होगा, और यहाँ फिर क्या हो जाएगा, 1,5 हो जाएगा। यानी दोनों डाइस पे क्या आना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए। या फिर क्या हो सकता है हमारा 3,1 होगा, 3,5 होगा, और 3,3 हो जाएगा एक। इसके बाद से क्या हो जाएगा हमारा 5,1 हो जाएगा, 5,3 हो जाएगा, और 5,5 हो जाएगा। यही 9 जो है हमारे आउटकम होंगे जिस पे दोनों ही डाइस पे क्या होएगा, ऑड नंबर आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 9 जो है हमारा फेवरेबल हो जाएगा। और टोटल कितना होता है, हम जब 2 डाइस को फेंकते हैं तो 36 जो होता है हमारा टोटल होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी 9/36 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर टू स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। यानी टोटल सरफेस एरिया बाई रेडियस हमको निकालना है। टोटल सरफेस एरिया किसका चाहिए हमको, तो हेमिस्फीयर का चाहिए, अपान में रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया हम जानते हैं हेमिस्फीयर का होता है 3πr², अपान में रेडियस का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। और r² से r² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3π/1 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 3π/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हमारे क्या करें, इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ 1/2 साइन थीटा/2 का वैल्यू हमको फाइंड करना है।
तो सबसे पहले हमको साइन थीटा का वैल्यू कितने के बराबर दिया है, 1 के बराबर दिया है। और हम जानते हैं साइन थीटा का वैल्यू कब 1 होता है, जब थीटा का वैल्यू हमारा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा तब। यानी थीटा का वैल्यू हमको मिल गया कितना, 90 डिग्री मिल गया। अब हम थीटा की जगह पे 90 डिग्री रख देंगे, यानी हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, 1/2 साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2 साइन और थीटा का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है कितना, 90 डिग्री निकाला है। तो 90 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 हो जाएगा, यानी 1/2 साइन 45 डिग्री हो जाएगा। और साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 होता है। तो 1/2 इंटू 1/√2 हो जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/2√2 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है वो क्या है, राइट आंसर है। बट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे क्या कर रहा है, 2 लाइन्स आर गिवन to be parallel. The equation of one of these lines is 5x minus 3y is equal to 2. The equation of second line can be, यानी कि दो लाइन है और दोनों के दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो हमारा पहला और दूसरा रेशियो क्या होता है, आपस में बराबर होता है। a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के। और जो तीसरा रेशियो क्या होता है, डज नॉट इक्वल होता है, यानी c1/c2 हो जाएगा। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, रेशियो निकाल के चेक करेंगे कि हाँ किस लाइन के साथ ये पैरेलल हमारा बना रहा है। तो जब पहले हम ऑप्शन को अगर लेकर चल रहे हैं तो इसमें हमारे क्या हो जाएगा, 5/-15 हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, -1/3 के बराबर आएगा। वैसे ही हमारा -3/-9 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये +1/3 के बराबर आ जाएगा। तो ये पहला और दूसरा रेशियो जो है ना आपस में बराबर नहीं है। पहले का मान हमारा -1/3 के बराबर है, दूसरे का मान हमारा कितने के बराबर है, 1/3 के बराबर है। तो यही दोनों आपस में नहीं इक्वल है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन होगा। तो बढ़ते हम सेकेंड ऑप्शन के साथ। यहाँ पे जब हम रेशियो निकालेंगे 5/15 का तो कितना आ जाएगा हमारा, 1/3 हो जाएगा। और वैसे ही हम -3/9 का जब हम रेशियो निकालेंगे तो ये 1/3 के बराबर आ जाएगा, -1/3 के बराबर हो जाएगा। फिर से हमारा जो है ना पहला और दूसरा रेशियो ही क्या है, आपस में इक्वल नहीं है। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखते हैं हम तीसरे ऑप्शन के साथ। तो तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा, तो तीसरे में हमारा 5/9 हो जाएगा, यानी 5/9 हो जाएगा। और a1/a2 का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 5/9 हो गया। वैसे ही b1/b2 का वैल्यू हम निकालेंगे तो b1/b2 का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, -3/-15 हो जाएगा, यानी कि 1/5 हो जाएगा। फिर से हमारे यहाँ पे ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम नहीं है, इसलिए ये हमारा तीसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो क्या है, डी है। और इसका हम रेशियो निकाल के चेक भी कर लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पे हमारे क्या दिया है, हमारा 5/a1/a2 का हम वैल्यू निकालेंगे। a1/a2 इज इक्वल टू 5/-15 हो जाएगा, यानी जब ये कैंसिल होगा तो -1/3 के बराबर हो जाएगा। वैसे ही b1/b2 जब निकालेंगे तो कितना आएगा, -3/9, यानी कि ये भी हमारा -1/3 के बराबर होगा। वैसे हम c1/c2 जब निकालेंगे तो c1/c2 जो है 2/5 के बराबर है। और ये जो है तीनों मतलब पहला और दूसरा रेशियो क्या है, आपस में इक्वल है। और तीसरा रेशियो क्या है, आपस में मतलब बराबर नहीं है, यानी कि ये इस कंडीशन को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बट हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 नंबर्स आर इन एपी हैव द सम 30, व्हाट इज इट्स मिडिल टर्म। तो यहाँ पे जब भी आपको 3 नंबर्स एपी में मानना हो तो हम क्या मानते हैं, a-d, a और a+d मानते हैं। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इन तीनों नंबर्स को जब हम ऐड कर रहे हैं, यानी a-d और a+d तीनों को जब ऐड कर रहे हैं तो किसके बराबर आ रहा है, 30 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे जो है ना हमारा डी से डी जो है ना कैंसिल हो जाएगा और ये 3a हो जाएगा। और 3a का वैल्यू जो है 30 के बराबर होगा। और a का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, 10 के बराबर आ जाएगा। और हमसे क्या पूछा है, मिडिल टर्म ही पूछा है। तो मिडिल टर्म जो है ना हमारा a के बराबर है और a का वैल्यू कितना है, 10 है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 10 हो जाएगा। बट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या करा, इन ट्रायंगल ABCD इज पैरेलल टू BC। और AD का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, AB का वैल्यू 9 सेंटीमीटर है, AC का वैल्यू 13.5 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ EC। यानी AD का वैल्यू हमारा कितना है, 4 है। और AB का वैल्यू कितना है हमारा, ये टोटल AB कितना है, 9 के बराबर है। वैसे ही हमारा AC जो है ना हमारा 13.5 के बराबर है। और हमसे क्या पूछा है, EC पूछा है।
तो हम मान लेते हैं ए का जो वैल्यू है ना वो एक्स के बराबर है। तो हम लगाएंगे यहाँ पे बीपीटी, और बीपीटी हम जानते हैं क्या क्या बराबर होगा, तो ए डी अपान डी बी, ए डी अपान ए बी इक्वल होगा किसके, ए ई अपान ए सी के इक्वल होगा। और ए डी का वैल्यू कितने के बराबर है, 4 के बराबर है, तो 4 अपान ए बी का वैल्यू हमारा कितना है, 9 है। वैसे ही ए ई का वैल्यू हमारा कितने के बराबर है, एक्स के बराबर है। और ई सी का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, ई सी का वैल्यू 13.5 के बराबर है। और अब हम यहाँ पे जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x हो जाएगा। और यहाँ पे 4 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो 4 पचे 20 यानी कि 0 हो जाएगा। और 13 चौक 52 और 2 54 हो जाएगा, यानी कि 9x जो है ना 54 के बराबर होगा। यानी 9 से ये कट जाएगा 6 बार में, यानी x का वैल्यू 6 आ गया। और जब x का वैल्यू 6 के बराबर हो जाएगा, यानी कि ए ई का वैल्यू हमारे कितने के बराबर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा है, ई सी पूछा है। तो ई सी जो है ना हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो पूरा हमारा 13.5 सेंटीमीटर के बराबर है। उसमें से हम क्या कर देंगे, ए ई को घटा देंगे। यानी 13.5 सेंटीमीटर में से हम 6 सेंटीमीटर को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर जो है ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। बट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या करें, एट सम टाइम ऑफ डे द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ टावर इज इक्वल टू इट्स हाइट, देन सन्स एल्टीट्यूड ऑफ द टाइम इज एट दैट टाइम। यानी कि हमारे क्या बोल रहा है कि जो लेंथ ऑफ शैडो है, यानी जो शैडो का लेंथ है वो क्या है, उसके हाइट के बराबर है। और जब शैडो का लेंथ हाइट के बराबर होता है तो हमारा एंगल कितना होता है, 45 डिग्री होता है। ये दोनों जब साइड आपस में इक्वल होंगे तो हमेशा हमारा क्या होगा, 45 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन हमारे क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कर रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल, इफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 42 डिग्री, देन द मेजर ऑफ एंगल बी ए सी। अब देखिए हम लोग थियरम कर चुके हैं, कई सारे क्वेश्चन इस थियरम पे कर चुके हैं। हम जानते हैं बाहरी पॉइंट से जो खींचा गया टेंजेंट का लेंथ होता है वो क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। और जब ये दोनों टेंजेंट लेंथ में आपस में इक्वल होंगे तो इसका अपोजिट जो हमारा एंगल होगा वो दोनों एंगल भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ये जो हमारा एंगल बी जो है 42 डिग्री का है, तो एंगल सी भी क्या हो जाएगा, 42 डिग्री का हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा है, एंगल ए के बारे में पूछा है। तो हम जानते हैं तीनों एंगल का सम जो होता है ना वो 180 के बराबर होता है। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल ए जो है ना हमारा हमसे पूछ रहा है, और एंगल बी जो है ना हमारा 42 डिग्री के बराबर है। और वैसे एंगल सी जो है ना हमारा वो भी 42 डिग्री के बराबर है। और जब हम इसको 180 में से जोड़ के घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, एंगल ए का वैल्यू आ जाएगा। यानी एंगल ए इज इक्वल टू हमारे कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और 42 जोड़ेंगे तो 84 हो जाएगा। और जब हम इसको घटाएंगे तो ये 96 के बराबर आ जाएगा। यानी 96 डिग्री जो है ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे क्या कर, द फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी हुज 3 वर्टिसेस आर ए बी एंड सी। मतलब हमारा क्या बोल रखा है, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी का, हमारा एक पैरेललोग्राम है। सपोज करिए हमारा ए बी सी डी का है एक पैरेललोग्राम है। अब देखिए इसमें जो है ना हमारा ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है, ए का कोऑर्डिनेट कितना है, -2, 3 है। बी का भी कोऑर्डिनेट दे रखा है 6, 7 है। और सी का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, 8, 3 है। और डी का कोऑर्डिनेट जो है ना हम लोगों को फाइंड करना है। तो डी का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, y के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी ए सी हमारा एक डायगोनल हो गया और बी डी भी हमारा क्या हो गया, एक डायगोनल हो गया। और ये दोनों मान लीजिए ओ पॉइंट पे हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो होगा हमारा ओ डी और ओ बी दोनों आपस में इक्वल होंगे। वैसे ही हम कह सकते हैं क्या कि ओ ए इक्वल होगा ओ सी के इक्वल होगा। तो ओ क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया एक तरह से ए सी का, और ओ जो है मिड पॉइंट हो गया बी डी का। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x1 + x2/2।
यानी x1 हमारा क्या है -2 है और x2 क्या है 8 है, यानी x1 प्लस x2/2 यानी -2 प्लस 8/2 कामा, वैसे ही y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पे y1 भी 3 है और y2 भी 3 है इज इक्वल टू 2। वैसे ही यहाँ पे भी हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाने वाले हैं। तो x1 का वैल्यू हम मान लेते हैं x के बराबर है और x2 का वैल्यू हमारा 6 के बराबर है, यानी x प्लस 6/2 और कमा y1 का वैल्यू हमारा y के बराबर है और y2 का जो वैल्यू है वो 7 के बराबर है। तो y1 का वैल्यू y प्लस 7/2 हो जाएगा। अब देखिए हमको x और y का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, यानी ये जो फर्स्ट पेयर है इस फर्स्ट पेयर के बराबर होगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा, जब सॉल्व करेंगे हम इसको तो कितना आ जाएगा हमारा 6/2 हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा x प्लस 6/2 हो जाएगा और 2 से 2 ये जो है ना कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या 6 बराबर x प्लस 6 हो जाएगा और x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 0। वैसे ही हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 6/2 हो जाएगा इधर भी, और 3 + 3 को जब जोड़ेंगे तो 6/2 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 7/2 हो जाएगा। देखिए फिर से 2 से 2 कैंसिल हो गया, y प्लस 7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 6 - 7 हो जाएगा, और जब y का वैल्यू हम घटाएंगे 6 में से 7 तो -1 हो जाएगा, और d का हम कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं क्या है 0, -1। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 नंबर क्वेश्चन क्या करे, फॉर एन इवेंट ई p + p0 इज इक्वल टू q, देन q² - 4 इज इक्वल टू क्या होगा, हमसे पूछ रहा है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को जो है ना सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। तो इसमें हमको क्या दे रखा, p + p0 का वैल्यू जो होता है हमारा 1 के बराबर होता है। हम जानते हैं p + p0 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है हमारा 1 के बराबर होता है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि p + p0 जो है ना q के बराबर, यानी q का वैल्यू हमको मिल गया कितना 1। और इस तरीके से हमसे क्या पूछा है, q² - 4 का वैल्यू पूछा है। तो q² यानी 1 का स्क्वायर - 4, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 में से 4 जब घटेगा तो -3 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कर रहा है, इन द गिवन फिगर QR इज अ कॉमन टेंजेंट। QR हमारे यहाँ पे दिख रहा है, QR क्या है, कॉमन टेंजेंट है टू टू गिवन सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली एट अ पॉइंट ए, यानी ये दोनों सर्कल जो है ए पॉइंट पे क्या कर रहा है, एक दूसरे को टच कर रहा है। द टेंजेंट एट ए मीट्स QR एट P, जो टेंजेंट हम यहाँ पे खींच रहे हैं QR को P पॉइंट पे क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। इसके बाद से क्या कर रहा है, AP का वैल्यू जो है 4.2 के बराबर है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ QR। अब हमारा जो है ना आपको याद रखना है कि बाहरी पॉइंट से खींचा गया टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। यानी ये जो होगा PR और यहाँ पे AP जो होगा ना आपस में इक्वल होगा, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा। यानी कि वैसे ही हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे दूसरे वाले सर्कल के लिए भी ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। यानी ये तीनों के तीनों डिस्टेंस जो होंगे आपस में इक्वल होंगे। यानी हमसे क्या पूछा है, QR पूछा है। QR इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, QR इज इक्वल टू लिख सकते हैं QP + PR लिख सकते हैं। और यहाँ पे QP के जगह पे भी हम क्या लिख सकते हैं, QP के जगह पे हम AP लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे AP हो जाएगा। वैसे ही PR के जगह पे भी हम क्या लिख सकते हैं, AP लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी AP हो जाएगा। और AP का और AP 2AP के बराबर हो जाएगा। और AP का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 4.2 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी 2 × 4.2 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो C ऑप्शन हो जाएगा। और बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 जो है ना हमारा एसर्शन रीजन से बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए हम 19 नंबर क्वेश्चन को पहले देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हमारे क्या कर रहा है, उसमें एसर्शन जो है ना हमारे कह रहा है कि मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:1। यानी कि जैसे मान लीजिए हमारा ए और बी, ये जो ए और बी के द्वारा हमारा एक लाइन बनाया जा रहा। अभी यहाँ पे जो है ना P जो है ना एकदम बीचों बीच में है, यानी P यहाँ पे है तो इस लाइन को क्या कर देगा 1:1 में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। यानी 1 पार्ट इधर और 1 पार्ट इधर, यानी कि ये जो एसर्शन बोल रहा है वो क्या है हमारा राइट है।
यानी कि असर्शन क्या है, सही है। अब रीजन देखते हैं, रीजन क्या करा है। द रेशियो इन विच द पॉइंट -3, k डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -5, 4 एंड -2, 3 इज 1:2। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमको रेशियो नहीं दिया है, हमको क्या दे रखा है, ए और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है। मान लीजिए ये हमारा ए पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया, हमारा बी पॉइंट हो गया, और यहाँ पे पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है कि ये पॉइंट जो है ना इसको 1:2 में डिवाइड करा। तो चलिए हमारे यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, हमको ए पॉइंट मिल गया है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -5, 4, और वैसे ही हमारा यहाँ पे बी पॉइंट है। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, -2, 3 है। और यहाँ पे हमारा पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है वो क्या दे रखा है हमको, -3, k के बराबर है। तो मान लीजिए यहाँ पे m1 है और ये क्या हमारा m2 है। अब इसको जो है हम अगर सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो इस पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो -3, k के बराबर होगा। और हम जानते हैं m1 का मल्टीप्लाई x2 में होता है, यानी -2m1 हो जाएगा, और m2 का मल्टीप्लाई x2 में होता है, यानी -5m2 हो जाएगा। अपान में कितना आएगा हमारा, तो अपान में हो जाएगा हमारे क्या, m1 + m2 हो जाएगा। वैसे ही हम उसका भी रेशियो निकाल सकते हैं। फिलहाल हम इसको क्या लिख सकते हैं, m1 × 3 + m2 × 4 अपान में m1 + m2 हो जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये फर्स्ट वाला पार्ट जो है ना फर्स्ट वाले पार्ट के बराबर होगा, और यहीं से हमको रेशियो मिल जाएगा। अगर वो रेशियो 1:2 के बराबर आ रहा है तो हमारा रीज़न जो है ना सही हो जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो रीज़न जो है हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी -2m1 -5m2 अपान में हमारा कितना आ जाएगा, m1 + m2 हो जाएगा। इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3m1 होगा और -3m2 हो जाएगा, इज इक्वल टू -2m1 -5m2 हो जाएगा। और यहाँ पे m1 को जब हम एक साइड में लाएंगे तो -3m1 और +2m1 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे हमारा -5m2 और +3m2 हो जाएगा। और इसको जो है ना हम लोग लिख सकते हैं -m1, और इसको जो है लिख सकते हैं -2m2 लिख सकते हैं। अब जो है ना हम इसको माइनस से माइनस दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। और m1/m2 का वैल्यू हम जब निकालेंगे तो m1/m2 जो है ना 2/1 के बराबर होगा, यानी रेशियो जो हो जाएगा ना वो 2:1 हो जाएगा। और हमको क्या दे रखा है, 1:2 दे रखा है। अगर ये 2:1 दिया रहता है तो सही रहता है, लेकिन हमारा रीज़न क्या हो गया, इस तरीके से हमारा रीज़न जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो असर्शन सही है और रीज़न क्या है, फॉल्स है। यानी कि असर्शन जो है हमारा क्या है, ट्रू है, बट रीज़न क्या है, फॉल्स है। तो इस जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। बट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कर रहा है, तो 20 नंबर क्वेश्चन जो है कर रहा है इसमें असर्शन जो है कर रहा है, इफ़ द सर्कम्फ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 176 देन इट्स रेडियस इज 28 सेंटीमीटर। यानी जो है ना एक सर्कल है जिसका सरकम्फ्रेंस कितने के बराबर है, 176 के बराबर है। तो सरकम्फ्रेंस हमको दे रखा है 176 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमारा रेडियस हम निकाल सकते हैं। सरकम्फ्रेंस का फार्मूला आता है 2πr = 176, यानी 2 × पाई का वैल्यू 22/7 × r हो जाएगा, इज इक्वल टू 176 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ना हम रेडियस निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 176 × 7 लिख सकते हैं, और नीचे हमारे कितना आ जाएगा, तो 2 × 22 हो जाएगा। अब जो है हम इसको जो है 11 से कैंसिल कर सकते हैं, 11 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, और 11 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, तो 11 × 11, 11 छके 66 हो जाएगा। अब ये देखिए 2 दूना 4, 4 चौको 16 और 4 सत्ते 28, यानी रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो इसका असर्शन हो क्या है, हमारा सही है, और रीजन भी सही है, क्योंकि सरकम्फ्रेंस का फार्मूला होता है 2π × रेडियस ऑफ ए सर्कल, यानी 2πr। यानी कि रीजन भी क्या है, सही है, और ये असर्शन का जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, इसलिए हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।